देश के अंदर अराजकता पैदा करने का कार्य कर रही है। और भाइयों बहनों, देश के अंदर अराजकता पैदा करने की छूट हमें किसी को नहीं देनी चाहिए। और यही आह्वान करने के लिए आज मैं आपके पास आया हूं कि लड़ाई, बिहार विधानसभा चुनाव के 2 चरणों की लड़ाई संपन्न हो चुकी है। तीसरे चरण में आप सभी को अपने मताधिकार का प्रयोग करना है और आपके सामने मुद्दे स्पष्ट हैं। आपके हित के लिए कार्य करने वाली भारतीय जनता पार्टी और जदयू की सरकार योजनाओं के लाभ में कोई भेदभाव किसी के साथ नहीं, सुरक्षा के मुद्दे पर किसी के साथ कोई समझौता नहीं, और आतंकवाद और नक्सलवाद से कैसे निपटना है ये तो आपने देखा होगा मोदी जी की स्टाइल को। याद करिए, कांग्रेस की सरकार थी और उस समय कांग्रेस के नेतृत्व की सरकार को राजद भी समर्थन कर रहा था। मुंबई में आतंकी हमला होता है और आतंकी हमले के समय जब देश की जनता ने इस बात को देखा कि इस हमले के पीछे पाकिस्तान का हाथ है, देश की जनता चाहती थी पाकिस्तान को सबक सिखाया जाना चाहिए। लेकिन कांग्रेस का नेतृत्व भयभीत हो गया, कहने लग गया कि नहीं नहीं, पाकिस्तान के खिलाफ हम कार्रवाई नहीं कर पाएंगे क्योंकि पाकिस्तान के पास एटम बम है, कहीं ऐसा ना हो एटम बम का वो दुरुपयोग कर देगा। लेकिन भाइयों बहनों, फरवरी 2019 की तिथि याद करिए, जब पुलवामा में पाकिस्तान के पाकिस्तान परस्त आतंकवादियों ने कायराना हमला हमारे सीआरपीएफ के जवानों पर किया था। और तब प्रधानमंत्री मोदी जी ने कहा था, यह देश अपने जवानों की शहादत का बदला लेगा, उसकी कीमत पाकिस्तान को चुकानी पड़ेगी। और आपने देखा होगा, भारत के बहादुर जवान पाकिस्तान के अंदर घुस करके आतंकी कैंपों को नष्ट करके आ जाते हैं और पाकिस्तान के अंदर एकदम कोहराम मच जाता है। यह है भारत का शौर्य और पराक्रम। क्या ये कांग्रेस कर पाएगी? क्या कांग्रेस करती भी नहीं। कांग्रेस तो घुसपैठियों को गले लगाती है और अपने लोगों को दुत्कारती है। कांग्रेस के लोगों ने देश के हित के बारे में नहीं सोचा है। अगर सोचा होता तो 55 वर्षों में वे भी गरीबों को मकान दिए होते, शौचालय दिए होते, बिजली का कनेक्शन दिए होते, रसोई गैस का कनेक्शन दिए होते, स्वास्थ्य बीमा का कवर दिए होते, गरीबों को निःशुल्क खाद्यान्न भी देने का काम किए होते। लेकिन भाइयों बहनों, कांग्रेस के एजेंडे में विकास है ही नहीं, सोच है ही नहीं इन लोगों के विकास की। यहां तो इन्होंने तो भारतीय जनता पार्टी में और इन लोगों में विरोध विपक्षियों में यही अंतर है। भारतीय जनता पार्टी ने तो कहा सबका साथ सबका विकास। हमारे लिए पूरा देश 135 करोड़ का देश एक परिवार है। हम सोचेंगे 135 करोड़ लोगों के बारे में सोचेंगे, 135 करोड़ लोगों की सुरक्षा के हितों को संरक्षण देंगे। लेकिन कांग्रेस के लोग तो एक ही परिवार, एक ही पार्टी और उसके बाहर वे देख भी नहीं सकते, उससे बाहर वो किसी को जान भी नहीं सकते, उसके लिए उनको कार्य करना भी नहीं है। और भाइयों बहनों, यही कारण है जब मोदी जी ने दूसरी बार प्रधानमंत्री पद की शपथ ली तो शपथ लेने पे प्रधानमंत्री मोदी जी ने कहा 5 वर्ष गरीबों के लिए, अगले 5 वर्ष भारत के उत्थान के लिए। और आपने देखा होगा, पाकिस्तान जो बार बार भारत के अंदर आतंकी गतिविधियों को अंजाम देता था, पिछले 6 वर्षों में कहीं कोई घटना घटित हुई क्या? हो भी नहीं सकती। आज उसे मालूम है भारत के अंदर मोदी जी के नेतृत्व में एक समर्थ और मजबूत सरकार कार्य कर रही है। अब भारत को छेड़ोगे तो आतंकवाद की आंखों को तस्तरी में निकाल करके सामने जनता के सामने परोसने का कार्य सरकार कर देगी।
इसलिए वह आतंकवाद भारत के अंदर करने का दुस्साहस नहीं कर सकती। आज कांग्रेस के लोग ये कार्य नहीं कर पाए। मोदी जी ने आतंकवाद के खिलाफ देश की लड़ाई को उसी मजबूती के साथ आगे बढ़ाने का कार्य किया है और यही कारण है कश्मीर से धारा 370 को समाप्त करके आतंकवाद की ताबूत पर अंतिम कील ठोंकने का कार्य भी किया गया। याद करिए 1952 में कांग्रेस ने कश्मीर में धारा 370 लागू करके देश के लोगों के लिए ये व्यवस्था बंद कर दी। यानी कश्मीर का कोई व्यक्ति जब चाहे बिहार में जमीन खरीद सकता है, मकान खरीद सकता था, लेकिन बिहार का नागरिक, बिहार का नौजवान अगर कश्मीर और श्रीनगर में मकान खरीदना चाहता था, उसको यह अधिकार नहीं था। मोदी जी ने अधिकार बिहार वासियों को दे दिया। अब बिहार का नौजवान मधुबनी के साथ साथ अगर चाहता है कि मुझे श्रीनगर में भी एक मकान बनाना है, तो वह जाकर के श्रीनगर में भी अपने लिए मकान बना सकता है। मोदी जी ने अधिकार आपको दिया है। एक भारत श्रेष्ठ भारत की परिकल्पना को साकार किया है मोदी जी ने। और भाइयों बहनों, यही नहीं, 3 तलाक की कुप्रथा सदियों से चली आ रही थी। कांग्रेस का नेतृत्व उसके सामने नतमस्तक था। वे कुछ भी करने की स्थिति में नहीं थे। तो बिहार के मधुबनी से आप उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को सुन रहे थे, क्योंकि वहां पर एक चुनावी रैली को संबोधित कर रहे थे। आगे बढ़ते और देखते हैं उत्तराखंड की खबरें। मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत